नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। अलीगढ़ थाना जामा क्षेत्र के अनूप शहर रोड सुमेरा झाल नहर पटरी के पास रात में हुई मुठभेड़ से बचकर निकलकर भागे बदमाश राजवीर उर्फ राम सिंह निवासी आलमपुर मन्ना देवी व सोनू उर्फ भूपेंद्र निवासी का जियो टैग लाश को पुलिस ने जंगल घड़ी में गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में रंजीत हावड़ा गैंग का बदमाश सागर निवासी अकराबाद गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश ग्लास में हाथरस के कारोबारी से लूट की योजना बना रहे थे। सर, जवां से एक बदमाश मुठभेड़ में पकड़ के लाया गया, क्या मामला पूरा? देखिए, ये CDF चौकी के पास थाना जवां क्षेत्र में चेकिंग चल रही थी। उस समय 3 व्यक्ति थे बाइक पर, वो जो है चेकिंग के दौरान रुके नहीं हैं और आगे जाके सुमेरा झाल के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। उसमें सागर पुत्र चंचल नाम का एक व्यक्ति है जो अकराबाद का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी है। ये कई मुकदमों में पहले जो रह चुका है लूट और डकैती के, बता रहा है कि अपना कानपुर, बरेली, हाथरस वगैरह और भी कई जगहों पर इसका आपराधिक इतिहास है। ये अपने 2 साथी राजवीर और सोनू उर्फ भूपेंद्र, इन दोनों के साथ था। बाकी दोनों जो है वो मौके से फरार हो गए हैं। इनकी इगलास में कोई लूट करने की कोई योजना थी, उसी के संबंध में यहाँ पर बाइक लूटने की कुछ प्लानिंग कर रहे थे और चेकिंग के दौरान जो है उस समय ये घटना हुई। किसी तरह के शीटर हैं या इनामी हैं, ऐसा कुछ है कि इनके खिलाफ जो है काफ़ी मुकदमे दर्ज है, जैसे कि मैंने बताया, दर्जनों मुकदमे हैं लूट और डकैती के, और बाकी डिटेल से भी जानकारी। किसी गैंग से पता चला? किसी गैंग से सर? ये हावड़ा है बेसिकली, इनका अपना जो है इनका अपना नेटवर्क होता है। इसकी भी जो है बाकी जो 2 व्यक्ति जो फरार हैं उनके साथ जेल में ही मुलाकात हुई थी और वहीं पे उसी के हिसाब से फिर इन्होंने बाद में योजना बनाई। मौके से क्या क्या मिला बॉस अभी तक? मौके से जो है अवैध असलहे बरामद है और बाकी जो है डिटेल्स आपको अपडेट। बाकी 2 साथियों कुछ नाम पता चले क्या अभी? 2 साथियों के नाम इसमें जो है एक राजवीर है और एक सोनू भूपेंद्र है जो मौके से फरार है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के नोडल अधिकारी ने किया कलेक्ट्रेट स्थित कोरोना कंट्रोल रूम का निरीक्षण। सीडीओ रहे मौजूद। शासन के निर्देशों के क्रम में प्रमुख सचिव PWD जनपद के नोडल अधिकारी नितिन रमेश गोकड़ ने आज कलेक्ट्रेट स्थित कोरोना कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने शिकायतों से संबंधित रजिस्टर का गहनता से परीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने मरीजों के फॉलोअप की जानकारी भी ली, जिससे कंट्रोल रूम प्रभारी स्मृति गौतम ने जानकारी सुलभ कराई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम के द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर सीडीओ अनुनय झा, कंट्रोल रूम इंचार्ज स्मृति गौतम, ईडीएम मनोज राजपूत, हितेश कुमारी, नीतू सारस्वत व अन्य स्टाफ मौजूद रहा। व्यवस्थाएं देखी तो क्या कहेंगे इसको लेकर के? काफ़ी सिस्टमेटिकली काम किया जा रहा है कंट्रोल रूम में और 2-3 चीज़ों से मैं काफ़ी अच्छा मुझे लगा। एक तो जो पेशेंट्स भर्ती हैं अस्पतालों में, उनका फीडबैक लिया जाना, खाने की व्यवस्था कैसे है, डॉक्टर उनको देखभाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और यदि कोई प्रॉब्लम वो बताते हैं तो उसको ठीक करा करके पुनः उनसे फीडबैक लेना कि वो सही हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरीके से जो होम आइसोलेशन है, होम क्वारंटाइन में जो लोग हैं, उनका भी क्या क्या फैसिलिटीज़ है उनके घर पे, जिसके आधार पे उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनका भी फीडबैक लेना। 2-3 चीज़ों पे काफ़ी अच्छा काम वर्तमान में सिस्टमेटिकली कराया जा रहा है, ये मुझे देख के पसंद था। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर आकर राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि जब स्कूल खुले ही नहीं तो फीस क्यों ली जा रही है, फीस माफ की जाए। वहीं लॉकडाउन के दौरान बिजली के बिल भी माफ किए जाएं। इसी तरह की मांगों को लेकर पदाधिकारियों ने मांग की कि ये मांगे मानी जाएं, अन्यथा की स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। क्या नाम है आपका? मैं चौधरी भानु प्रताप सिंह, एडवोकेट, राष्ट्रीय लोकदल जिलाध्यक्ष। किस प्रकार का ज्ञापन दिया है आज? ये ज्ञापन आज जो हमने दिया है, ये इस बात के लिए है कि जब तक शिक्षण कार्य स्कूलों में नहीं होगा, जब तक कोई फीस अभिभावकों से न ली जाए, सरकार से ये मांग है हमारी। स्कूल नहीं तो फीस नहीं। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, राहत पैकेज प्रधानमंत्री कोष भारत सरकार से जो आया है, उसमें से जो वित्त विहीन स्कूलों के जो अध्यापक हैं, क्योंकि जब स्कूल नहीं चलेंगे, बच्चे नहीं जाएंगे, फीस नहीं आएगी, तो उनके बच्चे कहाँ से पलेंगे। जो वित्त विहीन हैं, जो राहत पैकेज के लिए 20 लाख करोड़ है, उसमें से उनकी व्यवस्था की जाए, ये हमारी मांग है। तीसरी मांग हमारी है कि जो बच्चों के जो आज छात्र हैं इंटरमीडिएट हाई स्कूल के, उनकी
जो शुल्क जाता है वो बहुत ज़्यादा है और शुल्क की जो तारीख है वो नज़दीक है, कोरोना का समय चल रहा है, उसको आगे बढ़ाया जाए। चौथी मांग हमारी है किसी भी तरीके से नहर बम्बे जो आज तक खुदाई नहीं हुई है, खुदाई न होने के कारण किसान का जल नहीं पहुंच रहा है वहाँ तक, तो उनकी नहर बम्बों की खुदाई कराई जाए। पांचवी मांग हमारी है कि वो कागज़ का है भाई तुम लाए, मांग है कि किसान का डीजल जो होता है, डीजल को सब्सिडी दी जाए, किसान के लिए सब्सिडी का प्रावधान होगा। आज डीजल की वजह से किसान किस तरीके से त्राही हो रही है, किसान के पास आज खाने को अनाज नहीं है, वो 82 रुपये लीटर का डीजल कहाँ से लाएगा। दिल्ली सरकार को देखिए, उन्होंने 8.5-9 रुपये लीटर डीजल जो है सस्ता कर दिया और उसके बावजूद वहाँ की सरकार काम पूरा अपना ढंग से कर रही है, जबकि वहाँ पर सरकार भी आपको पता है किस तरह की है, कैसी है। लाओ भाई दो। मांग ये है कि भुगतान आज तक नहीं किया गया है, बिजली के बिलों में सब्सिडी दी जाए, क्योंकि बिजली जब किसान को जो मिल रही है आज वो 1850 रुपये महीने का बिल जा रहा है। जिसके पास 7 बीघा ज़मीन है उसका तो 5,000 रुपये महीने साल आता है, 7×5 = 35, और वो कितना मिलेगा, बिल कितना जा रहा है उसका 18-19 हज़ार रुपये, उसके बच्चे भी नहीं पलेंगे। तो उस पर सब्सिडी देने का सरकार को काम करना चाहिए, डीजल में सब्सिडी देनी चाहिए। और अहम मांग है बाजरा का जो खरीद है आज 700 रुपये मार्केट में ख़रीदा जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट का रेट है 1700-1800 रुपये। उसके लिए वो 2150, उसके लिए क्रय केंद्रों की व्यवस्था की जाए। आज कहीं क्रय केंद्र नहीं है, तो ये दोहरी नीति चल रही है। तो ये हमारी सारी मांगें हैं। इन मांगों को हमने जो है द्वारा जिलाधिकारी राज्यपाल जी से हमने अनुरोध किया है, और राज्यपाल जी से मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर इन सारी मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है तो कहीं न कहीं प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी। इस राहत से सारी जनता में खुशहाली आएगी। आज जहाँ भी हो रहा है, आज देख रहे हैं आपके पुलिस का किस तरह का रवैया है, प्रशासनिक अधिकारियों का भी किस तरह का रवैया है। इस पर अगर अंकुश न लगाया गया आज त्राही हो जाएगी। योगी जी के आपके माध्यम से योगी जी से मैं कहना चाहूँगा कि योगी जी ये देश, ये प्रदेश, ये ज़िले, ये ज़मीनी स्तर से आदमी जो जुड़ा है वो आपकी इन नीतियों से बिल्कुल नहीं चल सकता जिन नीतियों पर आज आप काम कर रहे हैं। किसी की भी ऊपर से नीचे तक चलती नहीं है। जो चाहती है पुलिस करती है, जो चाहती है प्रशासन करता है। और मीडिया से मैं अनुरोध करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मीडिया अपना सही काम करना शुरू कर दे, वरना जनता जो है बवाल पर आ जाएगी, और जनता का बवाल सबको पता है कैसा होता है। और हमारी मांगें पूरी हों ऐसा हम आपसे आश्वासन मांगते हैं। राज्यपाल जी से कहते हैं, मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि इसको सुने, देखें, जनता के हित में कुछ कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी जिंदाबाद, अजीत सिंह जिंदाबाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी या फिर नगर निगम कितने भी दावे कर रहा हो सफाई और स्वच्छता मिशन की, लेकिन 1 घंटे की बारिश में सब कुछ गायब हो गया। वहीं शहर का कोई भी हिस्सा हो जलभराव और गंदगी से बुरा हाल हो जाता है, जिससे निवासी और राहगीर और दुकानदारों में हाहाकार मचा हुआ है। मगर नगर निगम है कि किसानों की भी सुनने को तैयार नहीं है। हम आपको इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की बारिश की है, जो खुटवान पानियों में दुकानदार किस तरह से खड़े हुए हैं। और ये भी सुन लीजिए कि क्या क्या बोल रहे हैं नगर निगम के बारे में। भाई साहब, मेरा नाम साहब दियाल गाने दुकान है, दियाल नाम से। कहाँ पर दुकान है आपकी? और बारिश चौड़ाई में दुकान है मेरी। आज इस बारिश में क्या समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही हैं? समस्या ये बारिश में कि 10-15 दिन से काम चल रहा है नगर निगम का, इन्होंने काम नहीं, कोई मिट्टी उठाई है न कोई नाले की। आप देखा नाले हालत क्या हो रही है। आज नाले की हालत देख रहे हो, पानी जाम होने के बाद में सारा पानी मारे में उतर गया है। मशीन लगा रखी है, मशीन बंद पड़ी है और सारा पानी मारे में हो गया। लाखों नुकसान हो गया। होली पे मेरा नुकसान हुआ था, जब पानी पूरा मारने पानी घुसिया था। हमें कंप्लेंट कराई थी मैं नगर निगम को, वो कंप्लेंट आज ही पड़ी हुई है। और आज भी कमी से आज भी नुकसान हुआ है। देखिए, और कम से कम 8-10 दुकानें हर समय पानी जाती है। लगभग कितना पानी दुकानों में भर गया है? दुकानें कम से कम 2-3 फुट पानी जा चुका है, 3 फुट पानी में दुकान अंदर। इसकी शिकायत आपने पहले संबंधित अधिकारियों से? पहले नगर निगम को शिकायत कर चुकी है वहाँ से, और उन्होंने फिर पहले जाल डाला था वहाँ जाके। वो आज वो सफाई चल रही है, वो कामयाब नहीं हो पाया। और अब वहाँ मशीन लगा रखी है और ये खुदाई चल रही है, न मिट्टी हटाई गई, कुछ नहीं, सारा पानी रुक गया। पानी रुकने के बाद कारण पानी मार्केट घुस गया।
दुकानों में जो पानी भरा है, दुकानदारी पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है? सर दुकानों में जब पानी भरा हुआ है, माल खराब हो गया, इस ग्राहक नहीं आ रहा, किचड़ हो रहा है, सब तो आप देख ही रहे हो, जो आपके सामने है, तो ग्राहक कैसे आ जाएगा? दुकान पानी भरा कैसे दे सकते हैं ग्राहक को सामान? इससे पहले भी कभी ये पानी भर चुका है? पहले होली पे भरा है, पहले होली पे भरा, होली वाली 6 तारीख को, होली से 6 दिन पहले मतलब होली हुआ है। यानी कि यहाँ के व्यापारियों की ये दूसरी बार समस्या है जो कि दुकानों में पानी भरा है। हाँ, समस्या उससे पहले हो चुकी है, पर जल्दी 2 बार हो चुकी है, उससे पहले 1 बार हो चुका है, उससे पहले भी 1 बार हो चुका था, पर ये अब होली को हुआ तुरंत अभी हो गया, जल्दी 2 बार समस्याएं व्यापारी को झेलनी पड़ी, लेकिन कोई निस्तारण नहीं हुआ। कोई निस्तारण नहीं हुआ। और होली में हम जाकर कंप्लेंट कराई थी मैंने, और उसके लिए उन्होंने कराएंगे, सही करा रहे हैं, हाँ गटर बनवाएंगे तरीके से, और गटर बनवाने आज शुरू करें तो काम ऐसा पड़ा, मिट्टी तक नहीं उठी इसमें, और गटर तैयार हो पाए, और पानी रुक गया सारा, पूरा मार्केट बंद चला गया। नाले चौक हो गए और चौक की वजह से पानी दुकानों में नाले चौक होने में पानी मार्केट में चला गया है। मार्केट में नुकसान, कपड़े काम है मेरे भाई के बड़े में दुकानें उनकी, उनके कॉस्मेटिक काम है, उससे परचूनी काम है, बिजली काम है, सब 8 दुकानें हमारी टोटल जो पानी चला गया, सब में बहुत बड़ा नुकसान है। वो नुकसान होली पे हो चुका था, अब नुकसान बदला हुआ है, त्योहार चल रहा है नजदीक। क्या नाम है सर आपका? मैं अजीत चौधरी हूँ, मंडल मंत्री कुआरसी भाजपा से हूँ। आज इन लोगों की जो बारिश हुई, आज इन लोगों का मेरे पास फोन पहुंचा। किन लोगों का आपके पास फोन पहुंचा? दुकानदार हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, कुआरसी चौराहे पे रहते हैं, दिव्या वाले हैं, दयाल जी हैं, और परचूनी दुकान है उनकी बराबर। इन लोगों ने फ़ोन किया, हमें बुलाया। कल परसों हमारा रक्षाबंधन है, सोमवार को ईद की तैयारी है, रक्षाबंधन है, क्या हम ये लोग नरक में रहें? ये मिट्टी विकास कार्य आपने पूरे फोटो खींचे हैं, ये पुलिया पड़ी है, ये ढह गई ना, नीचे इसके देखो, मैं पैर धसा के दिखा रहा हूँ, मैं कितना धस गया, ना कोई रोड़ी है ना कोई कुछ है, ये मिट्टी, ये मसाला रुक जाएगा। दूसरा, यहाँ मसाले नाम की कोई चीज़ नहीं है किसी भी तरह का, इतनी घोर लापरवाही से विकास कार्य हो रहा है, इनके विकास की पोल खुलती दिखाई दे रही है। लगभग कितने दिनों से यहाँ ये कार्य चल रहा था? ये 15-20 दिन से कार्य चल रहा है। जो मिट्टी पड़ी है इसको तो उठा ही सकते थे कम से कम, मिट्टी पड़ी है बाहर, ट्रॉली तुमने देखी है, ट्रॉली बंद पड़ी है, पानी निकासी के लिए ट्रॉली है वो बंद पड़ी है। दूसरा, इन दुकानदारों का आज दूसरी बार बेचारों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। होली पे भी नुकसान हुआ था, अब दोबारा से इनका नुकसान हुआ है इस बारिश में, लेकिन प्रशासन का कोई भी इस पर गौर नहीं है। इससे पहले इनका कब नुकसान हुआ था? ये होली पे हुआ था, बारिश हुई थी, होली पे भी जल भरा हुआ है। व्यापारियों द्वारा संबंधित अधिकारियों से इस विषय में शिकायत की गई? नगर आयुक्त को मैं 3 बार फ़ोन लगा चुका हूँ, उनके पर्सनल नंबर पे ही लगा चुका हूँ, सरकारी नंबर पे ही लगा चुका हूँ, उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। PRO साहब से, एहसान जी से बात हुई तो उन्होंने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बारिश में पानी भर जाता है, भाई साहब उसे कैसे रोक सकते हैं? अरे उसे नहीं रोक सकते, लेकिन जो विकास है, जो पुलिया है, उसको तो साफ सफाई करवा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बारिश का सीजन है, बारिश में पानी अगर रुकेगा तो मार्केट में भागेगा, व्यापारियों का नुकसान होगा। एक तो वैसे ही कमर टूटी पड़ी है लॉकडाउन से, कोरोना से, और ऊपर से इनका नुकसान होगा तो वो कहाँ बेचारे झेल पाएंगे। लगभग कितनी दुकानों में आज पानी भरा हुआ? कम से कम 8-10 दुकानें हैं, ये पूरी तरह से जलमग्न है। मैं नगर निगम प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इस पानी को जल्दी से जल्दी निकलवाने की कृपा करें, और जो सुधार हो सकता है उसे जल्दी से जल्दी करें, और इस विकास कार्य की भी थोड़ी सी जांच कराएं कि ये जनता को लूटने का काम जो ये ठेकेदार और जेई और इंजीनियर मिलकर कर रहे हैं, इन पर रोक लगाई जाए। विकास कार्यों की क्या जांच कराना चाहते हैं? विकास कार्य तो हो ही नहीं रहे, विकास हो रहे हैं आपके सामने है। जब यहाँ पे रोड़ी पड़ती, गिट्टी पड़नी चाहिए, जब मसाला रुकेगा। कोई फाउंडेशन बना के तैयार कर दीजिए, गिरने की हालत में टूटा हुआ पड़ा है, कहाँ है विकास कार्य? सिर्फ जनता को दिखावा कर रहे हैं, लूट रहे हैं, बना दिया। नगर निगम PRO से आपने बात की थी, क्या उन्होंने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। यही है कि भाजपा कार्यकर्ता नाम ले दो, इन लोगों के कान पे जू नहीं रेंगती और उत्पीड़न और करते हैं। भाजपा कार्यकर्ता के नाम पे जब हम लोगों की नहीं चुनी जा रही, जब हमारी सरकार है, तो अन्य तो बेचारे दर दर भटकते होंगे, कहाँ जाते हैं, कौन सुनने वाला है? अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।